बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। इस वीडियो में हमने बात करनी है गुज़िश्ता रोज़ जो एक निजी बैंक के गार्ड ने अपने ही बैंक के मैनेजर को गोली मार के कत्ल कर दिया। और जो उसने रीज़न बताया वो ये कि जी बैंक मैनेजर मुझे पूरी नमाज नहीं पढ़ने देता था, वो मुझे सुनते नहीं पढ़ने देता था, वो कहता था सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो और अपनी ड्यूटी पे खड़े हो जाओ। अब इस बयान में कितनी सदाकत है और ये बयान कितना दुरुस्त है। और दूसरा हमें ये देखना है कि इसका जो ख़तरनाक पहलू है वो क्या है। वो ये है कि जी अगर ये हमारी कौम उसको हीरो बना देगी तो फिर क्या होगा। और दूसरा एक और इसमें जो पहलू है वो ये कि हम फ़िरका वारियत में इतने क्यों पड़ गए हैं कि मतलब हम एक कत्लो गारत पर उतर आते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। अब पहले बात कर ली जाए जो उसने मौक़िफ़ अपनाया है गार्ड ने कि जी ये मुझे सुनते नहीं पढ़ने देता था और मैं क्योंकि आशिक़ रसूल हूँ सो इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया, बैंक मैनेजर को। ये कहना था गार्ड का, जो बैंक का गार्ड है उसका। अब अगर गार्ड की हम शख्सियत को देखें, गार्ड की शक्ल सूरत को देखें तो वो कहीं से भी आशिक़ रसूल नज़र नहीं आता। उसकी मतलब ये कि दिल के भेद तो अल्लाह पाक जानता है, हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं। अब एक बंदा क्लीन शेव है, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल ही नहीं है, सो वो दावे कर रहा है जी कि मुझे ये गवारा ही नहीं किया, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई मुझे सुन्नतें पढ़ने से रोके। अब ये बंदा वो करे जो ज़ाहिरी तौर पे मतलब सुन्नत का पाबंद नज़र आ रहा हो। ज़ाहिरी तौर पे तो आप क्लीन शेव हैं, ये सुन्नत नहीं है, दाढ़ी रखना कोई सुन्नत नहीं है। मतलब हमारी सोच देखें, जिसका जो दिल करता है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जो दिल करता है वो कर देता है। सो ये इसका मौक़िफ़ टोटली गलत है कि जी मैंने इसके रसूल में आकर मैंने उसको कत्ल कर दिया क्योंकि वो मुझे सुनते नहीं पढ़ने देता था। अब ये तो हो गया उसकी ज़ात के हवाले से। अब दूसरा देखते हैं कि जी उसका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है। बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है उसका, गार्ड का टोटल गलत मौक़िफ़ है। मैं साउथ कोरिया में रहा हूँ 10 साल, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। हालांकि वो दियार कुफ़र है, काम के दौरान हम नमाज़ पढ़ते थे। 10 मिनट का टाइम वो कुफ़ार भी हमें देते थे कि आप अपनी नमाज़ पढ़ लो। अब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं 10 मिनट में, वज़ू करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लंबी तान लें, मतलब हमने जी सारी रकतें एक साथ पढ़नी है, सो वो टाइम का ज़्या होता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जब आप टाइम ड्यूटी पे हों। और बैंक के गार्ड की जॉब बहुत टफ जॉब है। उस बेचारे ने कोई गलत नहीं किया कि जी आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो, क्योंकि आप अपना मुआशरा देखें, अपना माहौल देखें। मतलब कितनी चोराकारी हो चुकी है पूरे मुल्क में, कोई महफूज नहीं है, किसी हवाले से भी कोई महफूज नहीं है। और बैंक तो मतलब एक दौलत का गढ़ होता है। सो उसने बैंक मैनेजर ने कोई गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया है जो उसे कहा है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो। फ़र्ज़ नमाज ही फ़र्ज़ है, बाकी तो सुनते हैं, नवाफिल हैं, वो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सो ये मौक़िफ़ भी गलत है गार्ड का, टोटली गलत मौक़िफ़ है। अब इसमें जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि कहीं हमारी कौम इस गार्ड को हीरो ना बना दे। अब अगर हमारी कौम इसको हीरो बना देती है तो बिलीव मी और नॉट, इससे ज़्यादा अफसोसनाक मकाम हो ही कोई नहीं सकता, इससे बड़ी जालत कोई नहीं हो सकती कि अगर हमारी कौम इस सो कॉल्ड गार्ड को हीरो बना दे, इस सो कॉल्ड नाम निहाद किस्म के आशिक़ रसूल को हीरो बना दे। यार ये कहाँ का इश्क़ रसूल है, ये कोई इश्क़ रसूल नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इश्क़ की ना कभी तलकीन की है, ना कभी किसी को हुक्म दिया है। सो कॉल्ड किस्म के आशिक़ रसूल बने फिरते हैं, लोगों को कत्ल कर देना, ये कहाँ का इश्क़ रसूल है। ये बहुत गलत साइड पे हम जा रहे हैं। मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब तक आपको हक़ाइक़ का इल्म ना हो, बराए मेहरबानी इस पे कमेंट ना कीजिए, इसको हीरो ना बना दें। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस सो कॉल्ड गार्ड को, इस सो कॉल्ड आशिक़ रसूल को कोई हीरो ना बना दे। ये कोई हीरो नहीं है, ये कातिल है, इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए।
बल्कि सबका मुतालबा होना चाहिए कि इसे सरेआम फांसी दी जाए। और अहले सुन्नत के उलमाए कराम का, मुफ्तियान कराम का सबसे पहले मौक़िफ़ इस पे आना चाहिए कि इसको फांसी देनी चाहिए। अब दूसरा इसमें एक और पहलू देख लेते हैं, फ़िरका वारियत। अब ये जो भी कुछ हुआ है इसमें टोटल जो किरदार है वो फ़िरका वारियत का है कि हमने इतना मतलब फ़िरका वारियत को अपने ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर नाफिज कर दिया हुआ है कि हम कोई और चीज़ ना देखते हैं ना सुनते हैं। सामने वाला किसी मसलक का है, उसके बारे में, उसके अकायद के बारे में हमें कोई इल्म नहीं होता, लेकिन हम उसे काफिर कहते हैं। मतलब जो अहले तशी है, हो सकता है सारे नहीं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ के अकायद और हों, कुछ के और हों। अहले सुन्नत है, उसमें कुछ के अकायद और हों, कुछ के अकायद और हों। अहले हदीस है, उसमें कुछ लोगों के अकायद और हों, कुछ के और हों। इसी तरह देवबंदी हैं, उनमें कुछ के अकायद और हों, कुछ के अकायद और हों। हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, और सारे फ़िरके जितने भी हैं, जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मकतबा फ़िक्र हैं, वो सब एक दूसरे को काफिर गर्दानते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मकाम है, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है। ये हमारे उलमाए कराम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस अवाम को इस फितने से बचा सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो अवाम को इसमें मज़ीद धकेल रहे हैं, धक्के लगा रहे हैं, इसमें फेंक रहे हैं, इस आग में, इस जलते कुएं में अवाम को फेंक रहे हैं, फ़िरका वारियत के जलते कुएं में। ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है हमारे लिए। अल्लाह ही है हमें इससे बचाए। ये आज की वीडियो थी इस हवाले से। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और अपने आप को कंट्रोल में रखें हर मामले में, ख़ासकर दीनी मामलात में मसालक के एतबार से अपने आप को कंट्रोल ही रखना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। जो कोई अमल करता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है, उसने खुद जवाबदेह होना है। हमें अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए, हमें मतलब उसी वक्त फ़ैसला नहीं सुना देना चाहिए या फ़ैसला कर नहीं देना चाहिए। आप अदालत में जाएं, एक कानून है उसको आप फॉलो करें। कानून से मुबर्रा कोई शख्स नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं है। ये ज़हन-नशीन होना चाहिए। बहरहाल जालत इतनी है, बंदा क्या करे, किसको क्या समझाए। अल्लाह ताला मुझे आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हक़ और सच का साथ देने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा, पक्का, मुखलस आशिक़ रसूल बनाए। जिस तरह आशिक़ रसूल होने का हक़ है उस तरह का अल्लाह पाक हमें बना दे। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बेहिसाब बख्श दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।